कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मात पिता सुत बांधुआ क्यों देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बहा दीवाना रे। सुअ सिंबल से या तुर देख लुभाना रे, और चोंच मारी व्याकुल भया बहुते पिस्ताना रे। मान सरोवर कमल दल गर दूर प्याना रे, गैर सातल राह को पढ़ पोथी पाना रे। अब जो हम सदग्रंथ पढ़ा करते थे, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् गीता, पवित्र पुराण आदि, कहते हैं इनके पाठ करने वाले यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हो पाए, यथार्थ मंत्र से भी वो परिचित नहीं थे, जिस कारण से वो ये पाठ करने वाले पुस्तकों को, पोथियों को पढ़ने वाले भी नरक में गए, अर्थात उनका जीवन व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि उनको सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे। सतगुरु संत यानी परम संत उन्होंने मिले नहीं, उनको परम संत की उन्होंने सेवा नहीं की। सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे, और मरकब है कुम्हार के फिर शुक्र सवाना रे। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, और स्वासा पारस नाम है ना भी स्थाना रे। सतगुरु संत से नहीं और पूज्य पाषाणा माने मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियों की पूजाएं की, यानी शास्त्र साधनाएं की। और मरकब है कुम्हार का फिर शुक्र सवाना रे, गधे कुत्ते की सूर की योनियां प्राप्त की आप जी ने। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उस मूल ज्ञान को सुनता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पंथ पुरातन बूझ है, पुरातन माने वो आदि पंथ के बारे में कोई एकादा ही पूछता है। और स्वासा पारस नाम है ना भी स्थाना रे, हृदय में हरिपाइये त्रिकुटी प्रवाना रे। गगन मंडल में गुमट है जहां धौजा निशाना रे। हाजिर नाजिर है धनी साहेब दिलदाना रे, पलकों चौरा कीजिए तापर कुर्बाना रे। मन पौन सोच से अगम है कह नृत बयाना रे, जैसे अलल आकाश को धर है धुन जाना रे। आसन बंद अडोल मन जो पद ही समाना रे। गरीब दासियों पाइये पीव पुरुष पुराण रे। गगन मंडल में गुमट है जहां ध्वजा निशाना रे। गगन मंडल में एक आकाश में सतलोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुमट है, गुमज इसको बोलते हैं, और उसके ऊपर एक ध्वजा, सफेद ध्वजा फहरा रहा है, झंडा फहरा रहा परमात्मा का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष विवरण दिया है। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि हे प्रभु आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। अगले ही श्लोक में, अगले ही मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है
और वो कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को एक संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती वर्ष है यो जग चुगता डेल रे। खुद भी मालिक अपने अमरवाणी में बोलते हैं कि चारों युग में ये मेरे से परिचित संतों को जिनको मैंने ज्ञान दिया उन्होंने भी आवाज लगाई और मैंने भी रुक के मार मार कर आवाज लगाई, वो ज्ञान दिया। ऊंचे स्वर में गरज गरज की आवाज लगाई मैंने, और ये मुक्ति रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती ये अमृतवाणी मैंने बरसाई। लेकिन इस यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को किसी ने ग्रहण नहीं किया, इस लाल को किसी ने ग्रहण नहीं किया, हीरे मोतियों को किसी ने ग्रहण नहीं किया। और आन उपासना रूपी डले इकट्ठे कर लिए, डले डोलिए, गलत साधनाएं कर ली। अब पुण्यात्माओं, परसों के समाचार पत्र में एक दुखदायी घटना पढ़ने को मिली कि गुड़गांव के पास एक गांव का एक ट्रक इस आन उपासना कावड़ लेने के लिए गया और वो गंगोत्री के पास जाकर के एक खड्डे में बहुत 150 मीटर 400-500 फुट गहरी खाई में गिर गया और सभी मर गए। एक ही गांव के 22 व्यक्ति मर गए, 20 और 2 फेर मर गए उनके दुख में। 20 व्यक्ति मर गए, एक परिवार के 4, एक परिवार के 3 है। आन उपासक भगवान शिव की वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे। परमात्मा, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को किसी भी इष्ट की साधना कीजिए, वो उनकी मदद नहीं करेगा। और कबीर साहब क्या बताते थे, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। वहां पर भी लेन, जैसे कहीं कोई कुंभ का मेला हो जाए, वहां देखो कितनी दुनिया जाती है, किसी तालाब पर हो जाता है या किसी दरिया पर हो जाता है। परमात्मा कहते हैं हमने यथार्थ ज्ञान दिया, ये हमारा तत्व ज्ञान किसी ने नहीं सुनिया। पर भी लेन जात है दुनिया, वहां धक्के खान जाती है, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणक मोती बरसे यो जग चुगता डेल रे। तो वही वेद बता रहे हैं। कबीर परमात्मा को धर्मदास जी ने ये शब्द कहे थे कि हे गुरुदेव, जो ज्ञान आपने दिया ये आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। और जितने भी हमारे ब्राह्मण गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, वो कहते थे कि हम तुम्हें गीता और वेदों से ज्ञान देते, लेकिन ये ज्ञान तो मालिक नहीं था उनके पास। तो इससे सिद्ध है कि वेद और ये कतेब, कुरान, पुराण ये सब झूठे हैं। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ना, नहीं बेटा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद और ये कतेब, ये किताबें, जितनी भी पुराण पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ, इनको कतेब कहते हैं, जिसमें बाइबल, कुरान, पुराण, गीता, वेद, ये सारे आ गए, चारों वेद। कहते झूठे नहीं है, झूठे वो लोग हैं जो इनको समझ नहीं सके, इनके अंदर ज्ञान झूठ नहीं है। और फिर परमात्मा ने बताया, ये क्लियर हो ही गया कि कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमें वेदों और गीता का सहारा लेकर ये बताया जाता था कि वेदों और गीता जी और पुराणों में इन्हीं भगवानों की पूजा के करने के लिए कहा। ये मृत्युंजय है, कालज्ञ है, अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। ये ज्ञान हमें सुनाया गया था जो झूठा ज्ञान था, लोक वेद था, वो दंत कथा थी। तो परमात्मा कहते वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद जो हैं ये मेरे ही जानकारी दे रहे हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद।
कहती है चारों वेद मेरे ही बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। वो जिस वेद में वो है, वो ये वेद नहीं जानते। लास्ट में वेद बोलने वाला भी कह देता है नेति नेति नेति, कि जितना ज्ञान हमने दिया इन वेदों में न इति, इसका इतना ही अंत नहीं है, ये इतना ही नहीं है, ये अंत नहीं, इति माने समाप्त नहीं है, न इति। तो नेति नेति कह के कहते वो ज्ञान हम लाए हैं, कबीर जी कहते हैं जो वेद नेति कह हारा, चारों वेद भी तुम्हारे नेति कह करके हार गए कि हम नहीं जानते। इससे आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 20 के बीच की जो आपको समरी सुनाता हूं मौखिक, तो उसमें ये लिखा है कि वो परमात्मा जगानम जान बूझकर प्रकट होता है, एक शिशु जगानम शिशु रूप धारण करता है, और जब वो बड़ा होता है तो अपने ज्ञान को, अपने वास्तविक मंत्र को, अपने नाम को, मेरा क्या नाम है और क्या वास्तविक गुप्त मंत्र है, कौन सा है, उसको वो स्वयं ही आकर के बताता है। और वो अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से ऊंचे स्वर में गरज गरज कर कबीर वाणी के द्वारा बोलता है, और वो लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों दोहों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, पदवी भी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान ही, और उस ऋषि रूप में, एक संत रूप में, एक गुरु रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची हुई उसकी हजारों वाणी, असंख्यों वाणियां उसके अनुयायियों के लिए जब वो गुरु रूप में आता है, वो बहुत से जनसमूह उनके पीछे होता है। जैसे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले बनारस में आए थे, काशी में, तो उनके 64 लाख शिष्य हुए थे, और ये वाणी मालिक ने लिखवा दी थी, और सबने कुछ एक व्यक्तियों ने लिखकर अपने पास रख ली थी, आवश्यक सी। तो उन वाणियों को पढ़ते हैं, कहते उनको वो वाणी परमात्मा के मुखारविंद से बोला गया वो तत्व ज्ञान अमृत के तुल्य स्वादिष्ट होता है, आनंददायक होता है, वह वाणी उनको बहुत प्यारी लगती है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, तीसरा मुक्त धाम यानी पूर्ण मोक्ष स्थान। एक तो ब्रह्म का लोक 21 ब्रह्मांड, देश कहो, लोक कहो, और दूसरा परब्रह्म का लोक, अक्षर ब्रह्म का लोक, सातसंग ब्रह्मांड, ये इतना क्षेत्र देश, और तीसरा जो मुक्ति धाम है वो सतलोक है, ऊपर के ब्रह्मांड, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ये सारा एक क्षेत्र अलग से तीसरा मुक्ति धाम भी कहलाता है। तो तीसरे देश में, तीसरे मुक्ति धाम में वो रहता है, तीसरे धाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है, अपना ज्ञान प्रदान करता है। क्या बताते हैं? लेखा लीजिए रे धनिक, लेखा लीजिए रे, 8 पटन सब लुट गए, कहो अब क्या कीजिए रे, पूंजी मूल गंवाई या फिर कौन पति जरे, मैं गाफिल फूला भूला फिरूं गढ़ हंस चढ़ी जरे, चाकर चोर अनाद का सिर बोझा दीजिए रे, शीश काट हाजिर करे जब सतगुरु री जरे, अमी महारस नाम है अमृत पे पी जरे, गगन मंडल भाटी जरे कमला दल भी जरे, शब्द अनाहद गोर है चल हंस सुनी जरे, पूंजी साहूकार की या हरदम छी जरे, गरीब दास दूने करे सो सहा कही जरे। जो पुण्यात्माओं, जैसे आप जी को मानव शरीर मिला है और आप यहाँ सौदा करने के लिए आए हो, आपके श्वास रूपी पूंजी आपके साथ है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं बिजनेस करने के लिए दूर देश चला जाता है, 2 लाख रुपये ले जाता है, तो वहां वो होटल किराए पर लेता है, कमरा किराए पर लेता है, खाना भी उसी से खाता है, और साथ में
बिजनेस भी करता है। जो बिजनेस करके उसके दुगने तिगने कर लाया तो वो सेठ कहलाता है। और दूसरा व्यक्ति 2 लाख रुपए लेकर जाता है, होटल में रुक जाता है, मूल उद्देश्य को भूलकर गुटी सूटी लगाता रहता है, फिल्म देखता है, सैर सपाटे करता है, और जब पूंजी समाप्त हो जाती है तो होटल वाला व्यक्ति उसको होटल से बाहर फेंक निकाल देता है कि चला जा तू, यहाँ तेरे पास पूंजी नहीं रही। तो फिर वो क्या करता है कि वो कर्जवान हो जाता है, उसके ऊपर ऋण हो जाता है। जिसकी पूंजी लेकर गया था वो अपना हिसाब मांगता है, पैसे वापस नहीं देता है तो उसको मजदूर लगाता है। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जो सत साधना कर लेगा, इस मनुष्य के श्वास रूपी पूंजी गिन के मिली हुई आपको, इसकी दुगने तिगने कर लेगा, वो तो साहूकार कहलाएगा, वो तो सेठ हो जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होवे। के कबीरा सब जग निर्धना, पुण्यात्माओं आपने देखा है कई पूंजीपति, बड़े बड़े सेठ या बड़े बड़े अधिकारी, राजा लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एक पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सत भक्ति न करने से वो 84 लाख योनियों में पशुओं में जाते हैं, नरक में डाल दिए जाते हैं। तो वो सेठ हमें यहाँ सेठ नजर आवे थे, वो वास्तव में सेठ नहीं थे, वो निर्धन थे। जिस धन से ये जीव सेठ बनता है, साहा बनता है, साहूकार बनता है, धनी बनता है, वो धन राम नाम है। राम नाम की कमाई करने से, राम नाम कौन सा है, कौन से नाम का जाप करना है, ये एक विशेष विस्तृत विवरण आपको अलग से दिया जाएगा। और रहकर आपको बताया भी गया है कि किस राम के बारे में हम बोल रहे हैं। हम उस परम अक्षर ब्रह्म राम के बारे में बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। उस राम की जाप करने से आपको पूर्ण लाभ होगा। तो उस राम के नाम की कमाई जिसके पास है वो धनी है, भगवान के दरबार में उसकी इज्जत होगी। और जो सत भक्ति नहीं कर रहा, यहाँ पे कितना ही बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी वो मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, या कोई अधिकारी है किसी प्रकार का, या कोई रंक है, गरीब है, जो भक्ति नहीं करते वो ऑटोमेटिकली निर्धन है। परमात्मा की दृष्टि में, परमात्मा के दरबार में उनका अकाउंट नहीं पाओगा। और आप जी चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे गरीब है, अमीर है, सेठ है, राजा है, बड़ा पोस्ट वाला अधिकारी है, चाहे गरीब इंसान है, और जिसके पास ही राम का नाम है, सत भक्ति कर रहे हैं, तो वो धन आपके साथ जाएगा। और वो धन ही असली धन है। पूंजी साहूकार की या हरदम चीजे रे, या साहूकार यानी परम पिता ने दी हुई, आपकी परमेश्वर की दी हुई सांस की पूंजी श्वास के द्वारा खत्म हो रही है, डेली नष्ट हो रही है। गरीब दास दूने करे सो साहा कही जरे, यानी इसके डबल करेगा, यानी लाभ लेगा, इससे भक्ति करे, दान करे, सत्संग सुने, 500 यज्ञ का लाभ उठावे, मंत्र करे, सावधानी से रहे, विकारों से दूर रहे, तो वो कहते हैं दूने कर लेगा, तो वो परमात्मा के दरबार में साहूकार होगा। लेखा देना रे धनी का लेखा देना रे, रागी राग उतारते मुख गावत बहना रे, अस्थि घोड़े पाल की छोड़ी सब सेना रे। पीछे आपने समाचार पत्रों में पढ़ा था एक दिन कि दो विशेष खबर से आती है, भक्त दास बच्चे मुझे बताते हैं कि आज ऐसी घटना घट गई। एक विशेषकर ऐसी घटनाओं को दास विशेष महत्व देता है, पढ़ता देखता है, और फिर याद आती है परमात्मा, यदि हम आपकी शरण में ना होते या दुर्गति हमारी भी होती। समाचार पत्र में आया था कि एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट
यानी प्रधानमंत्री और मंत्री और उसके सारे सपसलार जो उसमें बैठे थे सारे नष्ट हो गए। एक ही जहाज में थे, किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे और आप भी विनाश को प्राप्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे थे, ये करेंगे वो करेंगे, और जो ये करना था वो काम वो उनका याद भी ना आया। तो काल भगवान ने इस जीव को धोखे में रखा हुआ है, इसको इतना चौधरी पका दे है कि बस तू ही है, सब कुछ तू ही करेगा, यूं कर दूंगा, देश का उद्धार कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। देश का उद्धार जब होगा जब तू अपना उद्धार की सोचेगा। अपने उद्धार की कहां से सोच होगी? सत्संग में आएगा। सत्संग में आने से नेक नीति अंदर उत्पन्न होगी, दया बनेगी, भगवान से डर बनेगा, फिर वही व्यक्ति अपने देश और क्षेत्र का उद्धार कर सकता है। अन्यथा केवल कहन मात्र सीमित रह जाता है। जो राजा लोग भगवान से डरने वाले होते थे वो कभी अन्याय नहीं करते थे, अपने और पराये में वो अंतर नहीं समझते थे। उनके राज्य में कहते इतना शांति होती थी कि गाय और शेर, बकरी और शेर एक ही स्थान पर जलपान कर लिया करते थे। अर्थात शेर बकरियों को नहीं खाता था, फल आहार करता था। अपने आत्मा ये बातें सत्य हैं बिल्कुल। तो ऐसे उद्धार भी वही व्यक्ति कर सकता है क्षेत्र का जो स्वयं उद्धार हो। जो स्वयं उद्धार नहीं है फिर तो ये अपना कर्म ही भोग रहे हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। बहुत गहराई से विचार किया करो पुण्यात्मा इस परमात्मा की वाणी पर, तब आपका हृदय इस संसार से हटकर भगवान की तरफ चलेगा। और जिस लाभ को आप स्वयं प्रयत्न से प्राप्त करना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, उसको भी परमात्मा ही दिया करता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे पहले क्या था, हाथ से आटा पीसा करती थी माई बहने, और हाथ से ही पशुओं के चारा काटा करते थे। एक मशीन लगी थी जो हाथ से घुमाकर काटते थे, फरसे लगे होते थे। तो अब हमने पावर का कनेक्शन मिल गया, बिजली का, और बिजली से फिर वो कार्य कितना आसान हो गया। जो कार्य पावर कर सकती है, जितनी शीघ्र कर सकती है, वो मैनुअली नहीं कर सकता, नहीं हो सकता इतना। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा की शक्ति से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमने भगवान की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, ईश्वरीय शक्ति का हमें कनेक्शन मिल जाएगा, फिर हमारे कार्य बहुत आसानी से होंगे, गणे गणे होंगे। तो क्या बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगार। अब इसका एक उदाहरण देते हैं आपको। बेगार किसे कहते हैं? पहले हम सुनते थे, विशेषकर ये 3 व्हीलर से हुआ करते बड़े बड़े, तो वहां हमारे गांव से में सड़क बनी ही थी, वहां से वो 3 व्हीलर जाते थे, रोहतक या लखनऊ माजरे तक आते थे। तो उनमें से एक व्यक्ति 3 व्हीलर वाला ना आया उस दिन, तो नेक्स्ट डे उससे दूसरे साथी पूछ रहे थे भी कल क्या बात होगी, तू आया कौन नहीं? तो वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये जीप जाप ना होया करती, ये इन्हें किसी का व्हीकल पकड़ा, 2 डंडे मारे और सारे दिन घुमाए जाते, उसी से तेल डलवाते, उसका डीजल भी वो खुद डालता था, पेट्रोल के होते थे पहले। तो वो कह रहा था भाई 200 रुपये का तो पेट्रोल फूक दिया अपने घर पे, अपनी जेब से 200 रुपये का पेट्रोल लगा उसमें। आज तो मेरे ख्याल 20,000 का हो वो 200 रुपये का जो उस समय खर्च हुआ। 200 रुपये का पेट्रोल लग गया और सारा दिन इधर उधर, सुबह ले गए पकड़ कर मुझे 4 बजे और शाम को रात के 12 बजे छोड़ा जाके, यानी दौड़ धूपता देश तक गणी चौनी घर में आई को ना, घर से ही वो पूंजी और बर्बाद करी, तेल घर अपने जेब से लगाया।
उसको बेगार कहा करते थे। तो वो क्या करते थे, 3 व्हीलर वाले फिर अपना बांट लिया करते जी, एक आदमी का तो घनी बेगार पड़ जाएगी, वो बांट लेते थे। भी एक दिन उसको कभी जरूरत पड़े तो वो चला जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो तीसरा, यानी ऐसे कोई आपत्ति आती है तो अपना ये विकल्प निकाल लेता है पब्लिक, क्या करे। तो ऐसे उसको बेगार कहते हैं कि दौड़ धूप तो देश तक नहीं, सारा दिन उसका पंजा टिका नहीं, टायर बाजता हंडेगा, कभी इधर चल कभी उधर चल, वो सब जगह घुमा लाए हैं, और 54 का लाभ नहीं और बल्कि हानि होगी 200 रुपए की। इसको बेगार कहते हैं। ये बेगार थी, व्यर्थ का दौड़ धूप, 54 उसका इनकम नहीं हो और खर्च भी साथ में हो। तो ऐसे कहते हैं अगम निगम को खोज ले। वो परमात्मा ऊपर सतलोक जाने वाले मार्ग पर, इस व्यवस्था पर तू एक गहरी नजर से सोच, विवेक के साथ सोच, उदय अस्त का राज मिले। यदि पूरी पृथ्वी का भी तुझे राज्य प्राप्त हो जा तो भी नाम बेगार। बेगार कैसे? राजा यदि भक्ति नहीं करता है, सत्य भक्ति नहीं करता है परम संत से लेकर, तो वो बेगार कर रहा है। बेगार कैसे कर रहा है कि अपने पिछले जन्म के पुण्यों का नष्ट कर रहा है, और जितना बड़ा अक्षेत्र होगा उस राजा के अंतर्गत उतना ही उसकी टेंशन का कारण रहेगा। कहीं पर कोई उपद्रव हो रहा है, कहीं पर सूखा पड़ गया है, कहीं पर फ्लड आ गई है, कोई मंत्री कुछ कर रहा है या दूसरे राजा की चिंता। तो वो राजा, आप देखते हो किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारा दिन रेल बनी रहे इनकी, कदे वहां चल कदे वहां चल, ना जा तो वो अक्षेत्र वाले नाराज हो जा। यानी इतनी टेंशन जो राजा को होती है किसी को नहीं होती पृथ्वी पर। लेकिन हमने वो ऐसा दिखाया कि जैसे बड़ा ठाठ कर रहा है। ठाठ तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई ना, यहाँ एक पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के कोई बन गया, कोई अधिकारी या कोई राजा बन बैठा, सपने में भी सुख नहीं है। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। परमात्मा कहते हैं सुख नाम की चीज नहीं है किसी प्राणी को। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अगर यहाँ भी थोड़ा बहुत राहत आपको चाहिए तो परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर कबीर जी का इस दास के द्वारा उपदेश प्राप्त करके ही होगी, अन्यथा इस पृथ्वी पर वर्तमान में और कोई विकल्प नहीं है। या तो परमेश्वर स्वयं आए थे, या आज इस दास को वो खजाना दिया है जिससे आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष भी करा सकते हो, और संसारिक जिसको तुम सुख मानते इस झूठे सुख के दूर राहत है, वो भी परमात्मा कबीर जी के इस साधना से, इस मंत्र से जो दास देता है इसी से ही प्राप्त होंगे। तो कितनी प्यारी व्याख्या दी है कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार है। आप तो बहुत साहूकार हैं उन व्यक्तियों से जो अरबपति और खरबपति हैं, जो सत भक्ति से वंचित है। वह कहते हैं वह माया तो यही रह जाएगी। जिस माया के लिए, जिन कार कोठियों के लिए वो सारा दिन लगा रहता है, वो माया उनकी कार कोठी संपत्ति सारी यही रह जाएगी। केवल वो खाकी जाएगा, नौका नो खाली वो खाकी जाएगा, खोखा जो अपने पुण्य बर्बाद कर गया, नालायक, भक्ति करी नहीं। और फिर आगे क्या होगा उसके साथ? लेखा देना रे धनी कह लेखा देना रे, रागी राग उचारते गावत मुख बहना रे, हस्ती घोड़े पाल की छाड़ी सब सेना रे। वो राजा जब दौड़ धूप करता था, 1 मिनट में मृत्यु होगी, ने बोला सारी, कहते हैं कि सब सेना को छोड़कर चला गया। रोकड़ी धरी ढकी रही सब जेवर गहना रे, और फूक दिया मैदान में कुछ लेन न देना रे। रोकड़ी माने जो भी तेरे पास नगद सौदा था, धन था, वो सब वहीं रह गया। और फूक दिया मैदान में कुछ लेन न देना रे, और कुछ लेन दे कुछ नहीं हाथ लगा तेरे। मुग्दर मारे शीश में जमकिंग कर देना रे, उतर चलाता गिर हो जो मर्दक सेना रे।
भाई फुल्ला सो कमलात है जो चना सो डैना रे, चित्रगुप्त लेखा लिया जहां कागज पहना रे। अब क्या बताते हैं कि देखो मृत्यु तो तुम्हारी सबकी ही होगी, लेकिन जो सत भक्ति करते हैं वो फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। वो ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो मृत्यु के अंदर बहुत अंतर है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जाएगा बंदे जा जंजीर। जाने और मृत्यु में बहुत अंतर होगा। एक तो अपराधी की तरह बांध कर ले जाया जाएगा यमदूतों के द्वारा, और जो सत भक्ति करते हैं परमात्मा की, आजीवन मर्यादा में रहते हैं, तो उनको आदर के साथ सिंहासन पर जहाज में बैठा कर ले जाया जाएगा। फिर क्या बताते हैं, मरना तो है लेकिन आगे क्या होगा। चित्रगुप्त लेखा लिया जा कागज फैनारे। वहां पर कहते हैं कि चित्रगुप्त, चित्र और गुप्त ये वहां दो धर्मराज के दूत हैं, देवदूत है, और ये वहां आपका अकाउंट धर्मराज के सामने पेश करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक साइलेंट फिल्म बनती है जिसको चित्रगुप्त कहते हैं। वो गुप्त साइलेंट फिल्म जो बनती है, एक फैक्स आपका ऊपर धर्मराज के दरबार में जाता है। तो वहां धर्मराज के दरबार में ये दो क्लर्क हैं चित्रगुप्त नाम के, और दो मिलकर ही आपके पूरे उस फिल्म को देखकर निर्णय उस धर्मराज के पास रखते हैं कि इसके इतने पुण्य है, इतने पाप हैं। उसके आधार से फिर धर्मराज आपको भविष्य निर्धारित करता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि मर तो गया कोई बात नहीं, लेकिन जहां चित्रगुप्त लेखा लिया फिर कागज फैनारे, वहां तेरे कागज कंप्लीट ना होने से अड़ जाएंगे, अर्थात तेरी बिरान माटी होगी। और फिर क्या बताते हैं कि मान लीजिए कोई भक्त है और वहां पहुंच गया, भक्ति पूरी बनी नहीं, तो क्या उसके लिए क्या बताते हैं, चलिए आम दीवान में सतगुरु से कहना रे, मुश्किल से आसान होगा जो बहुर मरे नारे। चलिए आम दीवान में, आम खास आम दीवान दो प्रकार के पहले दरबार लगा करते थे। तो कहते हैं चलिए आम दीवान में, यानी परमात्मा के सच्चे दरबार में जाइए, तेरा वहां फिर भक्ति मार्ग बढ़ेगा, सच्ची भक्ति मिलेगी, फिर तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। बोया अपना सब लोने पकड़ो मन ऐनारे, चरण कमल के ध्यान से छूटे सब फैनारे। प्रानंदनी संग है जाके काम देनारे, गरीबदास फिर आवही जो अजर जरे नारे। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी, कह रहे हैं कि जो अजर जरेंगे नहीं, यानी जिनको पूर्ण विश्वास नहीं होगा जो हम कह रहे हैं, वो व्यक्ति भक्ति करते, हमारी भक्ति करते हुए भी फिर भी आ सकते हैं, जन्म मृत्यु हो सकती है। किनको? गरीबदास फिर आवही जो अजर जरे नारे, जिनको दृढ़ विश्वास नहीं होगा, अजर यानी पक्का और सही, यानी कारण तेरा जरी जरी नहीं आ बात, जरना में विश्वास होना। जिनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ हमारी बातों पर, वो भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी वापस आएंगे। यानी सभी मर्यादा पूर्ण करते हुए पूर्ण लाभ प्राप्त किया जाता है। भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। ओए होए, परमात्मा आप जी को कितने प्रकार से समझाने की चेष्टा करता है कि किसी प्रकार या बुद्धू आत्मा न जाने कौन सी चोट इसका लग जाए और ये संभाल ले अपने मूल कार्य को। पुण्यात्माओं, हम इस काल के कुएं में पड़े हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो बाल्टी निकालने के लिए क्या करता है निकालने वाला, एक हुक होते हैं, उसमें 20, 25, 21, 22, 15, 16 हुक होते हैं, हुक, और उनको एक कड़े में डाल दिया जाता है और अलग अलग से ऐसे ऐसे अलग अलग उनको उसमें जड़ा हुआ होता है, डाला होता है, और उसको रस्से से बांध कर कुएं में डालते हैं।
वो एक कड़ा भी डाल सकता था? नहीं। ज्यादा कड़े इसलिए, ज्यादा हुक इसलिए डाले गए, ना जाने कौन से मुड़ जा। तो पुण्यात्माओं, आप हम यहाँ काड़ के कुएं में पड़े हैं और परमात्मा हमें निकालने के लिए अपनी शब्द रूपी डोरी से ये वचन रूपी हुक, ये शब्द रूपी हुक डाल रखे हैं। और ये ना जाने कौन सा उड़ जा, एक उड़ जा फिर बाहर ले आओगा, वो बाल्टी भी काम आ गई और ठीक ठाक निकला ही, उससे जल निकलेगा। तो ऐसे हम फंसे पड़े हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने ना जाने कितने प्रकार के वचन बोले हैं और ना जाने इस गुग्गु आत्मा के कौन सी लाग जा और ये अपना कल्याण करवा ले। क्या कहते हैं? भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। तेरी दुर्गति हो जाएगी, कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, शर में कीड़े पड़ेंगे, कितना कुतिया बने, गधा बने, गधी बने, क्या दुर्गति होगी आपकी। इसलिए कहते हैं भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। और जन्म अनमोली तुझे दिया नरदेही पाई रे। कितना अनमोल जन्म तुझे दे रखा है, मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त है। मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है। बाकी तो संतानोत्पत्ति, इनके अंदर ममता, मोह, अपने पेट के लिए भ्रमणा भटकना, ये आम प्राणी करता है। पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। परमात्मा ने एक न्यारी ड्रेस हमें दी है, हमें अलग से एक भिन्न चोला दिया है, शरीर दिया है, और इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इसका केवल इसको देने का एक यही उद्देश्य था और हम मूल उद्देश्य भूलकर आम प्राणी जैसे कर्म ही करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए भगवान हमें याद दिलाता है, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन कर राम दुआई रे। जन्म अनमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, देही को देवा लोच ही सुर नर मुनि भाई रे। कितनी प्यारी बात कही परमात्मा ने। कहते हैं इस मानव शरीर को देवता भी तरफ रहे हैं। देवता लोगों को उस समय पता लगता है जब ये वहां पहुंच जाते हैं, जो यहाँ भक्ति जैसी कि इनको ऊपर देव पद प्राप्त होता है। 33 करोड़ देव पद है। जैसे अपने यहाँ MP की सीट है अपने भारतवर्ष में 500, ये फिक्स है, और इनमें आगे आदमी व्यक्ति बदलते रहते हैं। तो ऐसे ऊपर 33 करोड़ देवताओं की सीट है। उन्हीं में से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और फिर उनके अंतर्गत जितने अधिकारी वो लगाए जाते हैं। वरुण है ये जल का देवता, कुबेर है ये धन का देवता, वित्त मंत्री। तो कहते 33 करोड़ देवता है। उनको वहां जाने के बाद पता चलता है कि तुम्हारा ये पुण्य क्षीण होगा, और पुण्य क्षीण होने के बाद तुम्हारी मृत्यु भी होगी, तुम्हें नरक भी जाना होगा। फिर उनको याद आती है कि ये ऐसी कैसी बनी, हमने तो भक्ति की थी। तो वो फिर आपस में विचार विमर्श करते हैं। भाई वेदों में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत से पूछो परमात्मा के बारे में। हमें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। तो वो क्या बात कहते हैं, भगवान हमें अब की बार जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा, एक बार मनुष्य शरीर मिले, हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत की खोज करके करेंगे। हमारे साथ तो धोखा हो गया। जैसे कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं हम खुदकशी कर ले, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। यो शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तो न्यू का न्यू रहेगा। फिर गधा बन गए, गधा बन गया जाते लट्ठम लट्ठा, फिर बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी, फिर आगे। तो कहते इस देही को देवालोचते सुर नर मुनि भाई रे, सनकादिक नारद रटे चहु वेदा गाई रे।
भक्ति करे भवजल तेरे पर सतगुरु शरणाई रे। कहते हैं सभी सनक सनंदन ये 4 पुत्र है ब्रह्मा के, छोटी आयु के इनकी आयु रहती है, इसी एज में रहती है 5 वर्ष की आयु के, लेकिन आयु के विद्वान बहुत माने जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे सनक सनंदन भी भक्ति कर रहे हैं और 4 वेदों में भी यही कहा गया है कि भक्ति करो, लेकिन सतगुरु शरणाई रे, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। सनकादिक नारद रटे 4 वेदा गाई रे, भक्ति करे भवजल तेरे पर सतगुरु शरणाई रे। सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आने से ही तुम्हें पूर्ण लाभ होगा, भक्ति का लाभ मिलेगा। मिर्गा कठिन कठोर है कौ कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। एक मृग के नाभि में परमात्मा की रजा होती है, गॉड गिवन, उसकी नाभि में सुंडी में कस्तूरी बन जाती है और उसकी महक उसको अपने अंदर से आती है। वो घास जब चरता है, श्वास छोड़ता है, श्वास घास से टकरा के जमीन से फिर उसके वापस उसी के श्वास वापस लेता है, तो वो उसकी महक में, उसकी सुगंध में इतना मतवाला हो जाता है, वो सोचता है कि यहाँ पर है वो कस्तूरी की महक, यहाँ पर महक है। वो जहां भी दौड़ता है, सांस छोड़ता है, फिर लेता है, वो महक उसको साथ आ रही है। वो जहां भी देखता है कि यहाँ से आ रही है, तो यहाँ वो सुगंध है, वहां है वो सुगंध है, तो थक के गिर जाता है। थक के जब बैठ जाता है तो फिर वो श्वास लेता है, तो वो महक उसको वहां भी आ रही है, क्योंकि वो उसके अंदर थी। तो परमात्मा कहते हैं कि ये मन रूपी मृग कभी तीर्थों में जाता है, कभी कावड़ लेने जाता है, कभी कहाँ जाता है, किसी मंदिर में जाता है, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, ये सोचता है यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, और वो उसकी कसक उसके अंदर ही थी। वह कसक जो पिछले पुण्य की कमाई थी वो उसके साथ थी, और वो उसको लिए फिर रही थी, उसको उठाए फिर रही थी। और जब सतगुरु मिल गए तो उसको बैठा दिया उस मृग की तरह, बेटा बैठ, अरे सांस का सेवन करे, अब देखना वो मैं तुझे यहाँ मिलेगी, वो वस्तु अब मिलेगी तुझे। अब क्या बताते हैं भाई, जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ये मृगा कठिन कठोर है, कहो कहाँ डैक आई रे, कहाँ धक्के खाता है, कभी तीर्थों पे, कभी मथुरा में, गया जी पे पिंड भगवान फंड करने। और कस्तूरी है नाभि में, ये बाहर भरमाई रे। राजा डूबे मान में, पंडित चतुराई रे। राजा लोगों में तो अभिमान हो जाता है, 4 सैनिक हो गए साथ में, बस ने सोचा तू क्या के बन गया, और उनको तो अभिमान हो गया। और पंडित जिसने 4 अक्षर सीख लिए संस्कृत के और 100-200 से उसको नमस्कार करने वाले हो गए, वाह पंडित जी, वाह पंडित जी, वाह भाई क्या बात है। और वो मानना कति, जैसे ही परमात्मा कबीर जी आए थे, उन सुप्रसिद्ध पंडितों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को ललकारा करते थे, समझाया करते थे, लेकिन वो माने नहीं। एकाद रामानंदी जैसी पुण्यात्मा, सर्वानंद जैसी पुण्यात्मा,
एक आदि सतगुरु के शरणों में आ गई, बाकी किसी ने नहीं माना। वो अपने ज्ञान पढ़ताई में डूब गए। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन दूर में लाई रे। अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान गली में तो बहुत टेढ़ापन है, तुम नहीं समझ सकते, तुमने अपना शरीर बर्बाद कर लिया। उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, देखत ही हो जात है पर्वत से राई रे। कंचन काया नाश होवे तन ठोक जड़ाई रे, मूर्ख गोंदू बावरे या मुक्ति कराई रे। फिर क्या बताते हैं, चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे, चमरा दुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अजामेल गणका तरे और सदन कसाई रे, नीच तेरे तो से कहूँ नरमोड न्यायी रे। शब्द हमारा साच है और ऊंट की वाई रे, ये धुएं कैसा धौल हर त्यों लोक चलाई रे। ओह कल बिस्कुस्मर सब कटे तन कंचन काई रे, गरीब दास निज नाम है नत पर भी नाई रे। अब कहते हैं कि अब देख उस साहिब को याद कर दिन सौंज बनाई रे, यानी जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, तेरा शरीर भी बनाया, तुझे कर्माधार पर जो सब कुछ दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी संसार में लौटकर कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स, पूर्ण मोक्ष के लिए। तो उसी का प्रमाण गीता जी में, क्योंकि परमेश्वर की वाणी में, कबीर साहब जी की वाणी में और कबीर जी द्वारा दिए गए अपने प्यारी आत्मा गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर जो ज्ञान दिया है, उनके कंप्यूटर में फीड कर दिया था। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, ये इसमें चारों वेद, पांचवा वेद तो ये है ही है, इसमें इंक्लूड है, ये इसमें सच्चा ज्ञान है, क्योंकि वेदों का अनुवाद गलत कर दिया, गीता जी का अनुवाद गलत कर दिया। तो ऐसे ही परमात्मा ने कृपा की हम कलयुग के अंदर इस बिचली पीढ़ी वाली पुण्यात्माओं पर, कि अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपने मुखारविंद से, अपने मुख्य वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, ये बिल्कुल विस्तार से और सिंपल साधारण तरीके से लिखा है। तो अब यदि दास ये वाणी आपको पढ़ाता और ऐसे सुनाता तो कतई नहीं मानते, क्योंकि आपको साथ साथ में इन वेदों, पुराणों, गीता, कुरान आदि का भी रेफरेंस आपको दिया और दिखाया जाता है, तब आपके हृदय में ही परमात्मा का ज्ञान सत्य समाया है, आप समझ पाए। क्या लिखा है इसमें, उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, तत्ब्रह्म, उस साहेब को, उस परमात्मा को। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, परम शांति यानी पूर्ण सुख, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं हो, वो तब सुख होगा, नहीं तो जन्म हो यार, दुख का पैर टूटा, गर्भ से दुख होने शुरू हो जाता है इस प्राणी के ऊपर, मां के पेट में बहुत दुख होता है और आजीवन दुखी रहता है, कभी सांस का दर्द, कभी कड़म में दर्द, कभी कुछ हो गया, कभी किसी चीज की टेंशन, कभी रोजी रोटी के लिए चिंतित, कोई और समस्या आ गई और शारीरिक कष्ट नरे। तो परमात्मा कहते हैं वो परम शांति तो वही मिलेगी उस तत्व ब्रह्म के पास, परम अक्षर ब्रह्म की साधना से। उस साहिब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, देखत ही हो जाएगा ये पर्वत से राई रे। कितना सुंदर शरीर है, और एक बार फूक दिया जाएगा, सभा हो जाएगा, जब तेरी मृत्यु होगी उसके उपरांत इसको जला डालेंगे,
ये राख बन जाएगी, पर्वत से राई बन जाएगा, कुछ भी नहीं। आज तो फूला नहीं समा रहा, पता नहीं के जुगाड़ जोड़े बैठा है, 1 सेकंड में ना बेरा के बिजली गिर जा। हम देखते हैं रोजाना कितने बड़े बड़े सेठ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने ही हेलीकॉप्टरों में क्रश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 1 सेकंड के बाद उनका नाम और निशान नहीं मिलता है। तो क्या बताते परमात्मा, कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह कर केश, ना जाने कि तुम्हारेगा क्या घर क्या परदेश। का जन्मे का पाड़े पोसे खूब लड़ाए लाड, न जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़। उसके लिए भगवान कहते हैं भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे। देख परमात्मा कितने प्यार से हमें समझाना चाहते हैं, पर हम गुग्गू हो रहे हैं। कति हमारी बुद्धि पशु जैसी बना दी काल ने। एक बार तो असर हो से इस बात का, गुरुजी क्या कह रहे हैं, भगवान का आदेश सुना रहे हैं, कैसी दुरुस्ती होगी। और घंटे 2 घंटे के बाद फिर वैसी बुद्धि बन जाती है। इसका एक ही तरीका है कि रह रहकर सत्संग सुने और दाव लगते हिस्से मन डट के करे। फिर भक्ति बढ़ती जाएगी ना, आपकी सेवा की, धर्म की, दान की, या कमाई बढ़ जाएगी। फिर ये ज्ञान काफी देर तक असर करने लग जाएगा। आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी, रात में मंत्र करने लग जाएगा, जब हाथ में माला ले लेंगे और शुरू कर दोगे भगवान की भक्ति। फिर भूल पड़ जाएगी, फिर शुरू कर देंगे। तो रह रहकर आने से, जैसे बहुत गहरा जल होता है, उस गहरे जल पर भी काई आ जाती है और उसका विकल्प है, जब उससे हमें लाभ लेना है तो उसको ऐसे काई को हाथ से हटा दे, वो दूर हो जाती है। हटाते रहेंगे तो निर्मल जल प्राप्त होता रहेगा, नहीं तो वो ऊपर आकर उसको फिर छा लेती है। तो ऐसे हमारे इस मन की वृत्ति है। हमारे ऊपर जो प्रभाव है 3 गुणों का, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी द्वारा जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा जा रहा है, कंस्टेंट है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है। जैसे सूर्य जब तक उदय है, आप उसकी रेंज में है तो कंस्टेंट आप पर हीट आ रही है। उसके बचाव के लिए जैसे हमने शेड बना लिया, मकान बना लिए, ऐसे इनसे बचा जा सकता है। तो परमात्मा कबीर जी की भक्ति से आपका बढ़िया तो लेंटर वाला कोठी बन गई समझ लो, एसी लग गया साथ में। तो इन तीनों गुणों का प्रभाव से आप ऐसे बचोगे, ऐसे व्यवस्था बनाने से बचा जाता है। जैसे हमने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया, मकान बना लिया, तो उन ताप से बच गए हम, गर्मी सर्दी से। तो ऐसे ही इस भक्ति की शक्ति से, भक्ति की धार्मिकता से, इन तीनों गुणों से हम, इनके प्रभाव से बहुत बच जाएंगे, घना फर्क पड़ जाएगा। और फिर हम तीनों गुणों के प्रभाव से हम बचे तो भक्ति करेंगे। जैसे हम इस साइड में बैठे हैं, पंखा चल रहे हैं, तो हम भक्ति भी सुन रहे हैं। यदि धूप में बैठे होते थे कहाँ सुना जाता था, गर्मी याद आओ हमारे। तो ऐसे ही हमारे ऊपर तीनों गुणों का जो दबाव है, त्रिगुणमयी माया का, ये भगवान की भक्ति से, धर्म से, पुण्य से, 500 यज्ञों से, ये फिर एक किस्म का प्रोटेक्शन बन जाएगा। फिर क्या बताते हैं कि तुम ये ना सोचो ये कंचन काया नाश हो तन ठोक जराई रे, ये तेरा कितना सुंदर शरीर है सोने जैसा, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और इसको फूक देंगे घर वाले उठा के। और कहते मूर्ख बंधु भाव रे, या मुक्ति कराई रे, मनुष्य जीवन मिला था मोक्ष कराने के लिए, और डले डोकर और इसको छोड़ चला, इस सुंदर शरीर को तू अपना मानता था और ये भी तेरा नहीं रहा।